आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू के हवाले से। आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि सर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी की जो वैकेंसीज जो हैं वो कब आएगी, कितनी आएगी, और इसके जो हमें कहाँ से जो है वो इसकी प्रिपेयर करें, या इसकी जो है वो हमें सारी डिटेल बता दीजिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों पे या किन किन सब्जेक्ट पे जो है वो कमांड करनी पड़ेगी एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करने के लिए। तो काफ़ी वेट किया आप लोगों ने इस वीडियो का, और वीडियो के साथ साथ मैं आपको आज कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बताने वाला हूँ डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों को लग रहा होगा कि आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ये वैकेंसीज़ को लेके हूँ, ये वैकेंसीज जो है वो आ गई हैं। अभी आप कुछ देख रहे होंगे 10-12 दिन से आपने डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो विजिट किया होगा, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो नॉन टीचिंग की हैं, यानी कि जो टीचिंग से ताल्लुक़ नहीं रखती। जैसे मान सकते हैं आप सुपरवाइज़र की हो गई, या वेल्डर की हो गई, स्टोर कीपर की हो गई, टेक्निकल जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा आई हैं। हालाँकि उसमें आपने कहीं-कहीं देखा होगा म्यूज़िक टीचर की भी आई हैं, इसके अलावा पीआरटी की भी आई हैं, जो स्पेशल वाले होते हैं, उनकी भी जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। स्पेशल एजुकेशन वालों की भी जो है वो आई हैं, और अभी हफ़्ते भर पहले जो है वो काफ़ी सारी और वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिली हैं। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसीज़ हैं डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू की, इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो भी आपको जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नोटिफ़िकेशन आते हैं वो चुनाव से पहले ही आते हैं या आचार संहिता लगने से पहले ही आते हैं। तो इसीलिए डी ट्रिपल एस भी आप 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि कोई ना कोई वैकेंसीज़ जो है वो निकाल रहा है। हालाँकि आप लोगों ने आरटीआई के माध्यम से भी सारी चीज़ों को देखा होगा, परखा होगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, या ऐसी बात हम लोग कह सकते हैं। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी एक अज़म्पशन होता है, फिर भी एक उम्मीद होती है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बता दी जाएँ, ताकि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो आपका भी अच्छा हो। क्योंकि पिछली वैकेंसीज़ जो आई थी 2021 में आई थी डी ट्रिपल एस बी टी जी टी की, और उसमें जो है वो काफ़ी सारे पोस्टें खाली रह गई थी। 917 वैकेंसीज़ थी, उसके बाद तकरीबन 170 के आस-पास जो है वो सीट भरी गई है, मेल और फीमेल की। अब इसमें जो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें जो है वैकेंसी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेंगी जब आपके पास ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आ जा सकता, तब तक जो है वो कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। अब रही बात इसकी वैकेंसीज़ की, कि इसकी वैकेंसीज़ जो है वो कब देखने को मिलेगी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार में इलेक्शन से पहले जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को नौकरियाँ दी गई हैं। तो ऐसा अनुमान है, और डी ट्रिपल एस बी का भी आप लोग रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जनवरी या दिसंबर में ज़्यादातर वो नोटिफ़िकेशन निकालते हैं, और फिर वो नए सेशन के लिए आपको जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, इन दोनों महीने के आसपास जो है वो आपको वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। अभी 2-3 हफ्ते की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट जो है वो ऑलरेडी सारी निकाल चुकी हैं, जो डास से संबंधित होती हैं, या इसके अलावा क्लरिकल जो पोस्टें होती हैं वो सारी जो है वो उन्होंने जारी कर दी हैं। अब आप लोग जो है वो तैयारी में जो है वो जितनी दिलो-जान से लगे हुए थे उसको जो है वो थोड़ा-सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी की जितनी भी टीजीटी की पोस्टें हैं, अगर हम बात करें उर्दू के हवाले से, तो वो जो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अब ये हुई पोस्टों की बात। अब इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, किन-किन सब्जेक्ट पे कमांड करना है, और हमें जो है वो कितने नंबर लाने होते हैं आपको एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग स्टार बना के ये बात नोट कर लीजिएगा कि अब जो 40% की वैधता थी फर्स्ट और सेकंड पेपर में, यानी कि पहले में और दूसरे पेपर में, वो क्या कर दी गई है, अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब आपको पहले पेपर में पास होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, संस्कृत और हिंदी कह रहा हूँ, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में जो ये क्राइटेरिया था, अब इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको जो है वो नंबर दोनों से जुड़ के आपका जो है वो क्वालीफाइंग माना जाएगा, यानी कि अगर आपके 39 भी रह गए फर्स्ट पेपर में, तब भी आपको जो है वो इसको क्वालीफाई माना जाएगा। ये एक अच्छी बात है, इससे आप लोग जो है वो और मोटिव हो सकते हैं, क्योंकि उर्दू वालों का जो बैकग्राउंड होता है फर्स्ट पेपर को लेके, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हालाँकि इससे
चांसेस हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें 2021 की, जिसमें ये लास्ट टीजीटी उर्दू की वैकेंसीज आई थी, तो इसमें जो कट ऑफ थी तकरीबन 70, 75 और 80 के आसपास थी। ये आपकी SC ST की थी, ये आपकी OBC की थी और इसी के आसपास जो है वो आपकी जनरल की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी थी, यानी कि जो क्राइटेरिया था पास होने का, उसी आप अगर क्वालिफाइंग कर पा रहे थे तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन कुछ बच्चों का जो फर्स्ट पेपर कमज़ोर रहा, उस वजह से काफ़ी सीटें जो है वो खाली रह गई। अभी जो है वो एक एज को लेके मसला है कि एज जो है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं। इस पर जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, टीजीटी के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो जो है वो कम कर दिया गया, 30 और 32 का जो है वो कर दिया गया। हालांकि जो OBC और SC ST है उनको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया। हालांकि इस पर जो है वो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही सारी एज जो है वो दी गई है। अब DSSS भी अगर हर साल नहीं तो कम से कम 2 साल में अगर वैकेंसीज निकाल लें तो उसके पास जो है वो अच्छा खासा स्टाफ हो जाएगा दिल्ली की एजुकेशन को लेके। हालांकि दिल्ली की एजुकेशन की बात करें तो और स्टेट के मुकाबले दिल्ली की एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी उसे और बेहतर करने के लिए और टैलेंटेड और सेंसिबल टीचर की रिक्वायरमेंट है। अगर दिल्ली सरकार चाहे या DSSS भी चाहे तो इसको जो है वो फुलफिल कर सकता है। आप लोग जो है वो अपनी मेहनत में ज़रा सी भी कसर न छोड़ें, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर जो है वो आपके पास आने वाला है, ख़ास तौर पे 2024 इलेक्शन के पर्पज़ से भी और अपनी पढ़ाई को लेके भी, क्योंकि इलेक्शन के वक्त ही जो है वो ज़्यादातर वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये वक्त जो है वो आपको भुनाने का है और इस वक्त को भुनाने के लिए आपको DSSS TGT पे जो है वो आपको काफ़ी कमांड करनी होगी उनके सब्जेक्ट पे। इसकी अगर हम बात करें DSSS TGT में, तो इसमें जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेपर में आपके जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं। पहले पेपर में इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक आपका होता है उर्दू, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है आपका टीचिंग मेथड या टीचिंग मैथोलॉजी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के आते हैं और 90 क्वेश्चन आपके उर्दू से आते हैं। ये जो टीचिंग मैथोलॉजी होती है ये उर्दू की नहीं आती, ये हिंदी या इंग्लिश में आती है। आप लोग उसकी बाईलिंगुअल को लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब ये बात की जाए ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इस पर भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें सबसे पहले आती है 2 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद मैथ, और मैथ के बाद आता है आपका GS। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं और इनसे जो है वो 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन। और इसमें जो है वो आपको सेक्शन वाइज जो है वो कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन इसका जो है वो एग्ज़ाम होता है। अगर आपका पहले हिंदी खुला तो आपको पहले हिंदी के ही 20 क्वेश्चन करने होंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश वाले 20 क्वेश्चन करने होंगे और आप वापस से उस वाले पोर्शन पे नहीं आ सकते। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा दोबारा से उसको एनालाइज करना पाए तो वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप लोग इन 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करके, जिसके लिए आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 1/4 के जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन डेट आती है इसकी और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो देना होता है। और इसके जो सेंटर होते हैं वो हमेशा दिल्ली में ही होते हैं, तो इसलिए आपको अगर एग्ज़ाम देने आना होगा तो आपको दिल्ली में ही आना होगा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए इसमें जो है वो आपको कमांड करनी है। इसके अलावा उर्दू के लिए आप कोई सी भी किताब को जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसका उर्दू का सिलेबस क्या होता है DSSS का। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है उर्दू का DSSS के अंदर। आप उसकी वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए DSSS को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उर्दू की NCERT पढ़नी होगी 6 से लेकर 12 तक। यहीं से जो है वो आपको आधा पेपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो सेंटर यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स के सिलेबस होता है उसको भी आप लोग नज़रसानी कर सकते हैं, या फिर आप UGC नेट JRF या SET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट,
इसको भी जो है वो आप लोग मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दी है और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो मजबूती के साथ जो है वो करते रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको जो है वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप लोग अपनी सोचते हैं कि हम जो है अपनी प्रिपरेशन को या अपनी तैयारी को कैसे एनालाइज करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा है PYQ। आप PYQ लगाएंगे तो आपको जो है वो इसके बारे में सही तरीके से जानकारी हो जाएगी कि इसका पैटर्न क्या है, इसका लेवल क्या है। अगर आपको उर्दू के PYQ चाहिए तो ये नंबर है 9045220432। आप इस नंबर पे राब्ता करके 2014 से लेकर और 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उर्दू के, DSSB TGT हो या पी हो, मेल हो या फीमेल हो, सारे आपको जो है वो इस नंबर पर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि उर्दू का मटेरियल जो है वो यूट्यूब पर या कह सकते हैं गूगल पर जो है वो कम अवेलेबल होता है और मार्केट में भी कम अवेलेबल होता है। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही तरीके से सही गाइडेंस को जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। बाकी अगर कोई भी DSSB TGT के ताल्लुक से कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है या कोई गाइडेंस चाहता है तो इस नंबर पर 9045220432 इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हम लोग गाइडेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।